बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या मोहम्मद नाम रखना जायज़ है? जवाब ये है कि बिल्कुल जायज़ है। इस पर चंद हवाला जात आप मुलाहज़ा फरमा दें। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे नाम पर नाम रखो, यानी नाम तो रखो लेकिन मेरी कुनियत अबुल कासिम पर कुनियत ना रखो। ये शुरू की बात थी, बाद में तो चले इसकी भी रुख्सत हो गई, लेकिन नाम के हवाले से इजाज़त दे दी गई। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी कई बच्चों के नाम जो तब्दील किए हैं, तो कईयों के नाम आपने मोहम्मद ख़ुद रखे हैं। मसलन अगर आप देखें, मोहम्मद बिन खलीफ़ा, मोहम्मद मौला रसूल, मोहम्मद बिन तलहा, मोहम्मद बिन नुबैत और मोहम्मद बिन अब्बास, मोहम्मद बिन अनस, मोहम्मद बिन मिखलद और इसी तरह मोहम्मद बिन हिलाल, मोहम्मद बिन मामर और इस तरह के कई, मोहम्मद बिन ज़मुरा, मोहम्मद बिन अमारा और इसी तरह मोहम्मद बिन साबित, मोहम्मद बिन उमारा, इस तरह के मुख्तलिफ़ नाम, मोहम्मद बिन अम्र। ये चंद वो सहाबा के नाम हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने रखे, तो इसमें मोहम्मद नाम आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आप देखें, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्द ख़ास हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कि फ़िक़्ह हनफ़ी, जिनके वास्ते से आज अहनाफ़ को, हनफियों को पहुँची, हमें पहुँची है। यूँ समझे फ़िक़्ह हनफ़ी का तो 80% से ज़ायद हिस्सा उन्होंने हमें पहुँचाया है। और इसी तरह इमाम बुखारी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद नाम है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी मोहम्मद, इब्न माजा का नाम भी मोहम्मद, इमाम गज़ाली का नाम भी मोहम्मद। तो इसी तरह अगर आप देखें, चंद रिवायात भी इस हवाले से हैं। फैज़ुल क़दीर के अंदर रिवायत है, सफ़ा नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 453 है और जिल्द नंबर 5 है। उसमें है, मा दर्रा अहदुकुम लौ कान फ़ी बैतिही मुहम्मदुन व मुहम्मदानी व सलासा, कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता उस घर वालों को कि जिस घर के अंदर मोहम्मद, एक नाम वाला मोहम्मद या 2 मोहम्मद हों या 3 हों, तो उस घर वालों को यानी उनको नुकसान नहीं पहुँच सकता। इसी तरह एक रिवायत है, मौ वुलिदा लहू मौलूदुन ज़करुन फ़सम्माहु मुहम्मदन हुब्बन ली व तबर्रुकन बिइस्मी काना हुआ व मौलूदुहु फ़िल जन्नह, कि जिस शख्स के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ उसका नाम मोहम्मद रखा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी मोहब्बत में रखा और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए रखा, तो वो शख्स, वालिद और उसका और वो बच्चा दोनों जन्नत में जाएंगे, फ़िल जन्नह। कंज़ुल उम्माल की रिवायत है, सफ़ा 422 है, जिल्द 16 है। इसी तरह क़ाल अल-मनावी, इमाम हाफ़िज़ मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व अब्दुल्लाहि अफ़ज़लु मुतलक़न, अब्दुल्ला का जो नाम है ये मुतलक़न अफ़ज़ल है। और उसके बाद फरमाते हैं कि हत्ता मिन अब्दुर्रहमान, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान के नाम से भी अफ़ज़ल है, यानी फिर अब्दुर्रहमान का नाम इसके बाद दूसरा नंबर पर अफ़ज़ल है। वो अफ़ज़लुहा, और नामों में से जो अफ़ज़ल नाम है, बादहुमा, इन दो नामों के बाद, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के बाद, मुहम्मद है, सुम्मा अहमद, सुम्मा इब्राहीम, फिर अहमद है, फिर इब्राहीम है। और वैसे भी मोहम्मद और अहमद चूँकि आप अलैहिस्सलाम के 2 नाम में ख़ास हैं, और आप अलैहिस्सलाम के बाद नबियों में सबसे बुलंद रुतबा पाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, शायद इस वजह से सुम्मा इब्राहीम कह दिया है। ये भी शामी के अंदर आप देख सकते हैं इस हाफ़िज़ मनावी के इस कौल को, जो सफ़ा नंबर 597 पर और जिल्द नंबर 9 पर मौजूद है। बहरहाल ये चंद रिवायात भी आपके सामने आ गई, और सब मुख्तसर ख़ुलासा यही है कि मोहम्मद नाम रखना जायज़ है। और इसके साथ आप और नाम भी मिला सकते हैं, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अली, मोहम्मद मुआविया, कोई भी आप मिला सकते हैं इसके साथ। ठीक है। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि खालिस मोहम्मद नाम रखना अफजल है, लेकिन कुछ कहते हैं इन साथ दूसरा भी मिला दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ कौल हैं फिर इसके हवाले से, बहरहाल जायज़ है।